नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई आज की हमारी बेहद ही शानदार क्लास होने वाली है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवरेज के मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए ये अपनी तीसरी क्लास है भाई एवरेज की और रोज रेगुलर क्लास आपकी लग रही है। देखिए अपनी 17वीं क्लास है भाई। देखिए पहले बात मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन में आप नहीं पढ़ेंगे ना तो ये आपकी गलती होगी। और भाई अप्रैल में आपके एग्जाम 101% है तो सीरियस होके पढ़ते रहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपके लिए ये क्लास फायदेमंद होगी। तो चलिए क्वेश्चन होगी और देखते हैं किस प्रकार का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी इसे सोल्व करने की भाई कोशिश कीजिए। क्या इसका आंसर होने वाला है, जल्दी बताइए भाई। इसका आंसर किस प्रकार आप दोगे, जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर किस प्रकार आप दोगे। पहला क्वेश्चन है आज का, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आजकल इस प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, किस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो। क्या बोला है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 10 स्क्वायर तक ये चल रहा है। आपको एवरेज फाइंड करना है, औसत ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमने एवरेज का फॉर्मूला जाना था। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एवरेज का होता है, आप बोलोगे सर आपने बताया था सम अपॉन टोटल। सम अपॉन टोटल, सर ये आपने एवरेज का फॉर्मूला बताया था। देखिए भाई आपको ये बात पता होगी, मैं उम्मीद करता हूं आज से आप रेगुलर आ रहे होंगे, जैसे कि आपने पिछली 2 क्लास एवरेज की देखी है। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, सम अपॉन टोटल होता है। इतनी बात आपको पता होगी दोस्तों। अगर मैं बात करूं सम की, अगर मैं बात करूं इस पूरे सम की, तो सम भी आपको निकालना आना चाहिए। तो मैं यहां से आइडेंटिटी बताता हूं, जल्दी से जल्दी कॉपी में नोट कीजिएगा क्या वो आइडेंटिटी होने वाली है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑफ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब एक से लेकर एन नेचुरल नंबर के बारे में आपका सम के बारे में पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे, 1/2 एन इंटू एन प्लस 1। ध्यान से बच्चा नोट कीजिएगा कॉपी में। अगर आपसे पूछा जाए एक से लेकर एन नेचुरल नंबर तक आपने सम करना है किसी रकम का, किसी स्टेटमेंट का, तो आप क्या लगाओगे, 1/2 एन प्लस 1। अगर आपसे पूछा जाता कि सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो आप क्या करते, 1/6 एन प्लस 1 और 2n प्लस 1। इसी तरीके से अगर क्यूब के बारे में आपसे पूछा जाता तो ये आइडेंटिटी आपको लगानी पड़ती। देखिए भाई कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और एक एक चीज नोट करते जाइएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट की कर लिया होगा। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैसे क्वेश्चन है। देखिए बच्चा इसमें क्या बोला, स्क्वायर के बारे में आपसे बोला गया है। तो आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको एवरेज के लिए सम का पता होना चाहिए। तो सम कैसे निकालोगे बच्चा, आप बोलोगे सर आपने अभी अभी क्या बताया, सम का फॉर्मूला होता है 1/6 एन प्लस 1 2n प्लस 1। तो ये हम लगा देंगे क्या, 1/6 एन प्लस 1 और 2n प्लस 1। अभी अभी हमने पीछे डिस्कस किया है इसके बारे में। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूं n का मतलब क्या है, n का मतलब है लास्ट स्टेटमेंट क्या बोली है, n रकम कहां तक जा रही है। तो आप बोलोगे सर इसमें 10 तक जा रही है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो 1/6 10 इंटू में 10 प्लस 1 क्या बोलोगे, 11, और 10 दूनी 20 प्लस 1 आप बोलोगे सर 21 होता है। इससे अगर मैं 2 पर काटूंगा और इस पर अगर मैं 7 पर काट देता हूं, 2 से ये 5 पर काटता हूं, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, या फिर मैं बोल दूं यार 35 गुना 11। आपको गुना करनी भी आनी चाहिए दोस्तों। क्या गुना है, 385।
क्या है बचा 385। देखिए आपको वैदिक मैथ्स की मल्टीप्लाई करनी आती है ना तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो देखिए हमने भाई वैदिक का पूरा कोर्स आपके सामने बताया था। आप सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वहां से खोलोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार आप आसानी से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर की। तो अगर मैं 35 की गुना 11 के साथ करता हूं तो ये आपकी मल्टीप्लाई निकल के आ गई 385। तो ये क्या है बच्चा, ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का क्या है, सम है। क्या है, सम है। तो अब मैं इसको पूरा का पूरा हटा देता हूं, पूरा का पूरा हटा देता हूं, क्योंकि आपको सम का पता लग गया ना। सम कितना निकल के आया है आपका 385। अब एवरेज बोलता क्या है, एवरेज क्या बोलता है, सम अपॉन टोटल होता है, सम अपॉन टोटल होता है, यही तो एवरेज बोलता है। सम कितना आया, अभी अभी आपका आया 385 385। टोटल नंबर कितने हैं, आप बोलोगे सर टोटल नंबर है 10, क्योंकि 1 से लेकर कितना जा रहा है 10, तो 10 नीचे रखेंगे। अगर मैं आंसर की बात करूं तो क्या आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा 38.5, जो कि ए ऑप्शन आपका राइट है। कुछ ना कुछ आपको यहां से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। बच्चा अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो कोई घबराने की बात नहीं है भाई, आप बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं कि इस पोर्शन में दिक्कत हो रही है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए एक एक चीज आपको आसानी से बता रहा हूं भाई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप तो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए एयरफोर्स का भी रिजल्ट के बारे में भी कुछ हम सोच रहे हैं तो आपको बता दिया जाएगा, परंतु आप रेगुलर बने रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर फटाफट दीजिए भाई, इसका आंसर फटाफट देने की कोशिश कीजिए। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी आपको आइडेंटिटी बताई है। जब भी स्क्वायर आए, क्यूब आए या सम ऑफ एन नेचुरल नंबर आए तो क्या करना है, क्योंकि एवरेज में आपको सम करना पड़ेगा, इतनी बात आपको मैंने बताई है। तो भाई क्या आंसर है, उम्मीद करता हूं आपने आंसर देने की कोशिश की होगी। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए एवरेज क्या बोलता है, आप सभी को पता है एवरेज क्या बोलता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैंने कम से कम 100 बार बता दिया है। एवरेज होता है सम अपॉन टोटल। तो आपको सबसे पहले सम का पता होना चाहिए। सम क्या होगा, पूरी स्टेटमेंट का, ठीक है बच्चा। इतनी बात मैं मान के चलता हूं आपको पता है। तो 1 से लेकर 10 तक है, ये भाई कोई भी हो सकता है, 20 तक भी हो सकता है, 100 तक भी हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। कभी आप सोचो पिछला भी 10 तक था और ये भी 10 तक है, तो घबराना नहीं है भाई, ये कितना भी हो सकता है, बस जो तरीका बताया जाए वो फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, 1 क्यूब होना चाहिए, यही तो बोला ना, 2 क्यूब होना चाहिए, 3 क्यूब होना चाहिए, और ऐसे ऐसे कर 10 क्यूब तक होना चाहिए। तो ये हमने टोटल सम निकालना है। आपको मैंने आइडेंटिटी क्या बताई, जब भी क्यूब के बारे में हो तो 1/2 n प्लस 1 पूरे का भाई होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, n क्या निकल के आया 10, n क्या निकल के आया बच्चा 10। तो मैं क्या बोलूँगा भाई 10 इंटू में 10 प्लस 1, इंटू में 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और पूरे का कर देना है आपको होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब देखिए 2 से अगर मैं 10 काटूं तो किस पे जाएगा, 5 पर जाएगा, और ये 10 प्लस 1 कितना होता है 11, और 11 गुना 5 होगा 55। तो आपको क्या पता लगा, 55 का स्क्वायर, क्या पता लगा यहां से 55 का स्क्वायर। अब यहां भी क्या बात आई कि आपको वैदिक मैथ के तरीके पता है क्या। मैंने आपको 2-3 दिन पहले स्क्वायर्स निकालने की ट्रिक बताई थी, आपको मैंने स्क्वायर्स निकालने की ट्रिक बताई थी, जो कि 1 टू 150 तक आपको मुंह जवानी याद कराई थी। क्या आप रेगुलर बन रहे हैं? अगर भाई आपने ये वीडियो देखी तो 55 का स्क्वायर आप आसानी से बता दोगे, जो कि सर आप बोलोगे 30-25 होगा, क्या बोलोगे 30-25 होगा। तो अगर आपने नहीं देखी है ना स्क्वायर की वीडियो,
तो आप भाई जाके देख सकते हैं, पहले पूरी ये वीडियो समझिएगा, फिर आप स्क्वायर को बार बार प्रैक्टिस करोगे और उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो स्क्वायर क्या होगा, 30 25। तो भाई सम कितना निकल के आया, इसका सम कितना निकल के आ गया, आप बोलोगे सर सम इसका निकल के आ गया कितना, 30 25 सम इसका निकल के आया है। ठीक है भाई। तो भाई एवरेज क्या बोलता है, एवरेज अगर आप फाइंड करेंगे तो सम अपॉन टोटल होगा। सम कितना निकल के आया, 30 25, टोटल कितना है, 10 पूरी रकम है। तो आंसर क्या आएगा, 302.5 आपका राइट आंसर है। जो कि बच्चा कौन सा ऑप्शन है आपका, फिर से ए ही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी है। मैं भाई आपको पीडीएफ देता हूँ, अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अमन मैथ्स लाइव, अमन मैथ्स लाइव 2.0 के नाम से है। तो आपको वहाँ पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं, एक एक चीज़ बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा बच्चा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। देखिए ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताइए भाई इसका क्या आंसर है, जल्दी बताइए इसका क्या आंसर है, किस प्रकार आप ये क्वेश्चन करोगे। जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दी बताइए भाई क्या इसका आंसर होगा। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आप स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ो और कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को लगा लोगे। तो लगाने की कोशिश कीजिए, किस प्रकार हम करेंगे ये क्वेश्चन, जल्दी बताइए। आप सभी को मैं बता दूं कि लाइक जरूर कर दीजिए भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा है कॉन्सेप्ट। लाइक जल्दी कीजिए भाई अगर पसंद आ रहा है कॉन्सेप्ट। इसका क्या आंसर है जल्दी से जल्दी दीजिए, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा देरी न करके जल्दी बताइए भाई आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप करोगे इस क्वेश्चन को। आइए देखिए, पहले सबसे पहले ये कौन से एग्जाम में आया है, देखिए CHSL एग्जाम में आया जो कि 2015 में आपके सामने देखने को मिला था। तो भाई कैसे करेंगे देखिए एक बार, 12 संख्याओं का औसत 15 है, पहली दो संख्याएं का औसत 14 है, शेष संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी देखिए। देखिए 12 संख्याओं का औसत अगर मैं बात करूं आपसे, 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 12 संख्याओं का औसत 15 दिया है। अगर मैं सम की बात करूं, आप बोलोगे सर एवरेज इनटू में टोटल होता है सम, तो मैं इनकी सम की बात करूं तो क्या होगा, 15 गुना 12 180। देखिए आपको ये गुना करनी आनी चाहिए, 12 की गुना 15 के साथ मैंने इतनी आसानी से कर दिया कि 180 होता है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया कि आप एक एक सेकंड दो दो सेकंड में कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे देखिए बोला क्या गया है, पहली दो संख्याओं का औसत, तो दो संख्याएं है मामूली, कितना बचा 14। अगर मैं सम की बात करूं तो सम कितना होगा इनका 28। अगर मैं टोटल सम था 180, पहली दो संख्याओं का सम था 28, अगर मैं टोटल में से इन दो को घटा दूंगा तो बाकी बची संख्याओं का क्या निकल के आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा। तो घटाने के बाद कितना निकल के आया, आप बोलोगे सर 152 होता है, इसको घटाने के बाद, इसको घटाने के बाद 152 होता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। ये किसका सम है, ये किसका सम है, ये बाकी 10 संख्याओं का बचे होने का क्या है भाई, सम है। अगर आपसे एवरेज पूछा जाए, टोटल सम है भाई 152, टोटल 152 सम है, टोटल संख्या रह रही है आपकी 10। अगर आपसे पूछा जाए एवरेज तो भाई 15, कितना बचा यहाँ 2 बचा, यहाँ कितना बचा 10। अगर इसको मैं काटता हूँ तो 1/5 है, तो 15 सही 1/5 है।
आपका आंसर होगा, जो कि भाई फिर से ए ऑप्शन आपका आंसर है। देखिए जितने भी आपने क्वेश्चन किए अब तक यही ऑप्शन आपका आंसर हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। आप बने रहिए, पूरी वीडियो देखते रहिए, बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। आगे बढ़िए भाई, जल्दी बताइए इसका क्या क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दी बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं ना वही क्वेश्चन लेके आए हैं। कहाँ पूछा गया था? ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था 2016। आपको नजर आ रहा है भाई, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, घबराने की बात नहीं है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, किस प्रकार आप करोगे। दो संख्याओं का औसत 8 है। क्या बोला? दो संख्याओं का औसत 8 है। अन्य तीन संख्याओं का औसत 3 है। पांचों संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बच्चा, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। देखिए हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे हम इस प्रकार के क्वेश्चन। आप सभी को मैंने बताया कि सम का पता होना चाहिए। एवरेज क्या बोलता है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ भाई, एवरेज होता है सम अपॉन टोटल। अगर सम को निकालेंगे तो टोटल इसके साथ गुना हो जाएगा तो सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको कई बार बता दी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो देखिए दो संख्याओं का औसत कितना है? 8। अगर मैं सम की बात करूँ तो सम कितना होगा? 16। 2 गुना 8 कितना होगा बच्चा? 16। इसी प्रकार अगर मैं अन्य तीन संख्याओं का औसत की बात करूं, अन्य तीन संख्या की औसत है भाई 3। सम की बात करूं तो कितना होगा भाई? 9। अगर मैं सम की बात करूं तो कितना होगा? 9। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए पहली दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 16। आखिरी की तीन संख्याओं का जोड़ कितना है? 9। अगर दोनों को जोड़ लूं तो सम कितना आएगा सभी संख्याओं का? 25। टोटल जोड़ कितना आएगा हर एक संख्याओं का? सभी संख्याओं का जोड़ कितना आएगा बच्चा? आप बोलोगे सर 25 आएगा जोड़। एवरेज की बात करें तो सम अपॉन टोटल होता है, तो 5 टोटल संख्या थी, सम ऊपर था तो 5 इसका एवरेज निकल के आ गया, जो कि सी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बेहद ही शानदार है, तो जल्दी बताने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है जो दुनिया से हटके होता है। तो जल्दी बताइए किस प्रकार आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर करोगे। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बच्चा, तो घबराने की बात नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपको चुटकियों में बताऊंगा, गुना करने की भी जरूरत नहीं होगी, बस आप इसका क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश कीजिए। किस प्रकार आप अपने तरीके से करोगे जल्दी बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका तरीका भी क्या होगा, आप भी किस प्रकार करते होंगे, आप किस प्रकार आसान से कर ही सकते हो इस क्वेश्चन को। जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 13 संख्याओं का औसत 52 है, 52 है। पहली 7 संख्याओं का औसत 51 है और बाद की 7 संख्याओं का औसत 54 है। तो सातवीं संख्या क्या होगी ये आपसे पूछी है, तो कैसे करेंगे भाई देखते हैं। देखिए मैं अगर आपसे कहूँ सम क्या होता है, सम एवरेज इंटू टोटल होता है। तो अगर मैं पहली 7 संख्या और बाद की 7 संख्याओं का सम को जोड़कर टोटल सम में से घटा दूं, तो जो रकम बचेगी वो अपनी सातवीं संख्या होगी, वो अपनी सातवीं संख्या होगी। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। क्या बोला मैंने? पहली 7 संख्याओं का सम और बाद वाली 7 संख्याओं का सम को जोड़कर टोटल सम को घटा दूं तो अपनी सातवीं संख्या निकल के आ जाएगी। कैसे? देखिए 7 गुना
एवरेज की बात करूं तो कितना है, यहाँ देखिए 51 प्लस में 7 गुना। एवरेज की बात करूं तो कितना है भाई 54 54 माइनस कर दूं बच्चा 13 गुना 52, 13 गुना 52। अब देखिए आप इसको गुना भी कर सकते हैं सीधा सीधा, आप इसको सीधा सीधा गुना भी कर सकते हैं, परंतु आपको गुना नहीं करनी बच्चा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाना है। छोटी कैलकुलेशन जितनी करोगे उतना ही आप जल्दी आंसर दे पाओगे, और कंपटीशन एग्जाम में जितना आप स्पीड में करोगे, जितना जल्दी दोगे, उतना ही आपको फायदा होगा। पहले मैं आपको इसको शॉर्ट करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ देखिए क्या है भाई 52, तो हर एक रकम को 52 बना लीजिए। देखिए यहाँ अगर मैं 52 बनाऊंगा तो 7 52 में से क्या कर दूंगा, एक घटा दूंगा, क्योंकि ये हमने क्या बना लिया 52, प्लस में 7 52 में क्या जोड़ दूं भैया कि 54 हो जाए। यहाँ देखिए दोस्तों 52 प्लस 2, और ये कितना अपना 13 गुना 52, ये तो कितना बचा 13 गुना 52। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 गुना 52, इसकी गुना इसके साथ कराऊंगा तो माइनस का 7 होगा, प्लस में 7 की गुना इसके साथ कराऊंगा तो देखते जाइए भाई कैसे कर रहे हैं हम। इसकी गुना इसके साथ कराऊंगा तो 7 गुना 2 14 होता है, माइनस में 13 गुना 52। मैं देखिए गुना नहीं करा रहा हूं भाई, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये रकम स्टेटमेंट एक बनी और ये रकम स्टेटमेंट एक बनी, तो अगर मैं इसको जोड़ दूं, गुना नहीं करा रहा हूं भाई, इसको अगर मैं जोड़ दूं तो 7 और 7 कितना होगा 14, तो ये कितना बना 14 गुना 52। ध्यान से समझिएगा, माइनस में 7 प्लस में 7, आप प्लस में 14, आप बोलोगे सर प्लस में 7 होगा। अब ये क्या बचा 13 गुना 52। अब देखिए 14 गुना 52 है, यहाँ 13 गुना 52 है, अगर घटा लूंगा तो क्या बचेगा 1 गुना 52, 14 में से 13 गया 1, तो 1 गुना 52, जो कि आप क्या बोलोगे सर ये तो क्या होता है 52 ही होता है। तो 52 प्लस कितना था 7 था, तो जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई 59, जो कि आपका ठीक आंसर है। आपका क्या आंसर है भाई 59, जो कि आपका ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कैसे हमने किया, किस तरीके से हम क्वेश्चन को शॉर्ट बना रहे हैं, कैसे हम कैलकुलेशन को आसान बना रहे हैं। आपका आंसर क्या होगा बच्चा, आपका आंसर होगा देखिए 59, जो कि बी ऑप्शन है आपका राइट आंसर। लेकिन आज के बाद आपको इस तरीके से नहीं करना, ये मैंने आपको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बताया है कि गुना आपको ऐसे करनी है। आपको सीधा 7 की गुना 51 से नहीं करनी है भाई, आपको कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाना है, परंतु आपको ये तरीका भी नहीं अपनाना। अब मैं जो बताऊंगा आप इसको हर एक तरीके में फॉलो कर सकते हो। क्या वो तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा भाई वीडियो को। तो क्या तरीका है बच्चा, देखिए ध्यान से। क्या बोला भाई, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। 13 संख्याओं का औसत 52 है, तो यहां लिख देना 13 गुना 52। क्या लिख देना 13 गुना 52, ठीक है। पहली 7 संख्या का औसत 51 है, तो इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैं बता रहा हूं। यहां लिख देना 7 संख्याओं का औसत कितना भाई 51। बाद की 7 संख्याओं का औसत कितना भाई 54। जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान से, ये 51 है ना, ये इससे कितना कम है, कम या ज़्यादा देखना है बस। ये इससे माइनस का 1 कम है, ठीक है भाई। ये 54 है, ये 52 से कितना ज़्यादा है, ये प्लस में 2 ज़्यादा है। जैसे बताया जाए वैसे आप उम्मीद कर रहा हूँ कर रहे होंगे। ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, ध्यान से सुनिएगा। ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। अब ये जितना कम है ना, जो यहाँ संख्याएं हैं उसके साथ गुना करनी है, उसके साथ गुना करनी है। 2 ज़्यादा ये जो संख्याएं है उसके साथ गुना करनी है, तो ये क्या निकल के आ गया आपका माइनस का 7, और ये क्या निकल के आ गया आपका प्लस का 14, प्लस का 14।
ध्यान से सुनिएगा, ये क्या निकल के आ गया, प्लस का 14। जो भी निकल के आ जाए उनमें ऑपरेशंस लगा देना है। अब 14 में से 7 गया, अगर दोनों प्लस के होते तो दोनों को ऐड करते, दोनों माइनस के होते तो दोनों को ऐड करके माइनस का साइन लगाते। अब देखिए 14 में से 7 गया, आप बोलोगे सर 7 होगा, क्या बोलोगे, 7 होगा। अब जो निकल के आए ना, ये प्लस का 7 आया है, अपन पहले एवरेज में जोड़ देंगे, मतलब 52 प्लस 7 कर देंगे, जो कि आंसर आएगा 59, जो कि आंसर आएगा 59। आप सभी को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आपको इस प्रकार से लिखना है, पहले आपको टोटल लिखना है, फिर आपको पहली 7, फिर बाद की 7, फिर आपको देखना है कि कितना कम है कितना ज़्यादा है, गुना में वो संख्या लिखनी है, जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है। अब देखना है ये माइनस का ये प्लस का है, तो 14 में से 7 गया, आप बोलोगे सर 7 ही होगा, जो एवरेज निकल के आए उसमें जोड़ देना है आंसर। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा भाई, लाइक कीजिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर दोगे, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया। जल्दी बताइए बच्चों, क्या आंसर दोगे इस क्वेश्चन का। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे कर रहे हो ना तो बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बस करते रहिए, घबराने का नहीं भाई, करते रहिएगा। जल्दी बताइए भाई आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। 17 संख्याओं का औसत 63 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 64 है और बाद की 9 संख्याओं का औसत 61 है, तो 9वीं संख्या ज्ञात करनी है। जल्दी बताने की कोशिश कीजिए बच्चा, क्या आंसर है इसका। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। क्या बोला, 17 संख्याओं का औसत कितना है, 63, पहली 9 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 64, बाद की 9 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 61। अब देखिए कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो +1। आप बोलोगे सर कितना कम है, आप बोलोगे सर -2 लगेगा क्योंकि 2 कम है, ये 1 गुना 9 करना है, ये 2 गुना 9 करना है। अब ये क्या आया भाई, ये आया आपका प्लस का 9, ये क्या आया, ये आया आपका माइनस का 18। अब देखिए माइनस का 18 में से प्लस का 9 अगर मैं घटाऊंगा तो आप क्या बोलोगे सर, 18 में से 9 गया, 9 होगा, और चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है बात भाई। अब जो आया है ना वो एवरेज में से आप घटा लोगे, मतलब कि 63 में से 9 को आप घटा लोगे, आपका जो आंसर है भाई क्या निकल के आएगा, 54 निकल के आएगा, जो कि भाई ए ऑप्शन आपका राइट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो भाई ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना है भाई अगला जो चैप्टर लेंगे कौन सा लेना है। ठीक है भाई, देखिए अगला चैप्टर आप कमेंट करके बता सकते हैं अगला चैप्टर कौन सा लेना है। आगे बढ़े भाई, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन की देने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी बताइए बच्चा, इस प्रकार आप कैसे करोगे ये क्वेश्चन, आप कैसे दोगे इन क्वेश्चनों का आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जो भी लेके आए हैं ना हम, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको घबराना नहीं है भाई, आपको क्वेश्चन को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। तो जल्दी बताइए भाई आंसर क्या होगा, जल्दी देने की कोशिश कीजिए। 19 परिणामों का औसत 111 है, यदि प्रथम 10 परिणामों की औसत 82 है,
अंतिम 10 परिणामों की औसत 129 है, तो 10वीं परिणाम क्या होगी? जल्दी बताइए भाई। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, कॉन्सेप्ट में छेड़छाड़ नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार दोगे? जल्दी बताइए। मैंने आपको बता दी है क्या करना है क्या नहीं। जल्दी बताइए भाई कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे भाई। 19 का क्या बोला है? 111। और 10 प्रथम का 82। और अंतिम 10 का भाई 129। 129। तो ध्यान से सुनिएगा भाई। अगर देखिए कितना कम है 82, कितना कम है। आप बोलोगे सर 18 तो ये हुआ और 11 और जुड़ जाएगा, तो भाई 29 कम है, माइनस का 29 आ जाएगा यहाँ, माइनस का 29 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं देखूं 111 में ये कितना ज़्यादा है। आप बोलोगे सर ये कितना ज़्यादा है। यहाँ से अगर देखूं तो 18 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बच्चा? 18 ज़्यादा है। मैंने आपको बताया 10 के साथ गुना करनी है, क्योंकि यहाँ संख्या कितनी है? 10। 10 के साथ गुना करनी है। यहाँ संख्या कितनी है भाई? 10। तो अगर मैं देखूं माइनस का 290 प्लस का 180 अगर मैं घटा दूं, तो आप क्या बोलोगे सर? ये माइनस का 110 होगा, ये माइनस का 110 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। और जो निकल आए वो इस एवरेज में से घटा देना है, टोटल एवरेज में से घटा देना है। टोटल एवरेज कितना अपना? 111। 110 घटाऊंगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? 1। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? 1। क्योंकि आपको पहला बी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। क्या है आंसर? 1। देखिए अधिकतर बच्चों ने ये आंसर दे दिया होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट का पता लगा कि आपको मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप ऐसे क्वेश्चन को इतनी आसानी से कर सकते हो बिना गुना के। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। देखिए आप समझ रहे होंगे CPU 2017 में आपसे पूछा गया था। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का फिर से आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप कमेंट करके भी दे सकते हैं। ये आपको 2014 में देखने को मिला था, ये आपको 2016 में देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही लगेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी बात मैं समझ सकता हूँ। देखिए चलिए करा देता हूँ। पहले एक बार आप खुद सोल्व करिए। ये क्वेश्चन करने के बाद कोई भी डाउट नहीं होगा, इतनी मैं मान सकता हूँ, क्योंकि 4 एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए। आपको समझ में आया होगा तो आप कर लोगे। जल्दी बताइए भाई इसका आंसर। देखिए मैं ही करा रहा हूँ, कैसे करेंगे आप सभी को पता है। 15 संख्याओं का औसत भाई 7 है। पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। अब देखिए कितना कम है। आप बोलोगे सर पॉइंट 5 कम है। कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे सर 1.5 ज़्यादा है। अब भाई इसकी गुना 8 के साथ करानी है और इसकी गुना भाई 8 के साथ करानी है। अगर आपको देखिए मल्टीप्लाई आ रही है ना, जैसे मैंने आपको बताया 0.5 की गुना 8 के साथ करानी है, और ये माइनस में है, इतनी बात आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं प्लस कर देना है क्या? 1.5 इंटू 8। अगर आपको यहाँ से भी गुना आ रही है तो आप करोगे क्या भाई? 8 यहाँ है, यहाँ 8 है, तो 8 को कॉमन ले लेंगे। तो 1.5 में से 0.5 को घटाऊंगा तो क्या आएगा भाई? इसमें से घटाऊंगा तो 1 आएगा, और 8 की गुना 1 के साथ करूंगा तो कितना निकल के आएगा? 8। और जो रिजल्ट निकल के आए एवरेज में जोड़ देना है, तो एवरेज कितना था भाई? 7 था। तो टोटल संख्या का निकल के आया अपना 15। और 15 ही क्या है भाई? वो अंतिम संख्या है, जो कि बीच वाली संख्या है 15, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी नज़र आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आसान क्वेश्चन था। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए
किस प्रकार करोगे आप? देखिए जो क्वेश्चन लेवल लेके आया हूं ना मैं, वो आपकी ओर देखते हुए लेके आया हूं। शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम में आपसे हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं लेके आया भाई। जो भी क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे वे किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और आगे आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार आप इसका आंसर दोगे? जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या को हटा दे तथा शेष 4 संख्याओं का औसत 130 है, तो हटाई गई संख्या कौन सी होगी, ये आपको बतानी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। तो बताइएगा भाई कैसे करेंगे हम इसका क्वेश्चन का आंसर। देखिए आपको पता है सम निकालने के लिए 5 की गुना इसके साथ कराऊंगा, सम निकालने के लिए 4 की गुना इसके साथ कराऊंगा। तो टोटल सम में से इसका सम घटा दूंगा, तो जो आंसर आएगा वो उस स्टेटमेंट, वो हटाई गई संख्या होगी। तो 5 की गुना 140 से करूंगा तो भाई आप बोलोगे 14 पंजे 70 होगा, 700 होगा। 13 की गुना 4 के साथ 52, तो क्या आएगा भाई 520। क्या आएगा बच्चों 520। तो 700 में से 500 गया, 200 और 20 फिर से घटा दो, तो जो संख्या हटाई गई है वो कौन सी है बच्चा? आप बोलोगे सर 180 है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है बात भाई, समझ रहे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ दी जाएगी। आपको एक एक पीडीएफ वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम बच्चा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइएगा, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी देने की कोशिश कीजिए। किस प्रकार आप आंसर दोगे? जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। तो बताइए भाई कैसे करेंगे, हमें इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? देखिए कब आया था भाई ये 2014 में आया था, जो कि सीजीएल टायर 2 में मेंस के एग्जाम में आया था भाई। सीजीएल के जो मेंस एग्जाम होते हैं उसमें ये एग्जाम में पूछा गया था। तो जल्दी बताइए भाई किस प्रकार आप आंसर दोगे, कैसे करोगे? देखिए जो भी क्वेश्चन आपके सामने लिए जाएंगे ना, वे किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो जल्दी बताइए भाई किस प्रकार आप करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार आप दोगे? देखिए समझते हैं किस प्रकार करेंगे, समझते हैं बच्चा किस प्रकार हम देंगे इसका आंसर। ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो आपसे बताया जाएगा ध्यान से सीखिएगा। दो संख्याएं हैं x और 1/x, उसका औसत कितना दिया है a। यहां आपसे x क्यूब और 1/x क्यूब का औसत पूछा जाता है, तो कैसे देंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चा कैसे करेंगे, अगर मैं एवरेज की बात करूं, मैं फिर से बता रहा हूं क्या होता है। आप बोलोगे सर ज़्यादा से ज़्यादा आपने कम से कम 100 बार बता दिया है। एवरेज होता है सम अपॉन टोटल। तो x और 1/x के बारे में बात करूं तो इनका सम क्या होगा? आप बोलोगे सर इनका सम क्या होगा? आप क्या बोलोगे? इनका सम होगा भाई, यहाँ दो संख्याएं आपसे दी गई है, इनका सम क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। इनका सम होगा भाई, सम क्या होगा? टोटल कितनी संख्या है भाई? यहाँ देखिए एवरेज क्या होता है? सम अपॉन टोटल। तो एवरेज आपका ए है, सम आपको निकालना है मतलब x अपॉन 1/x। और मैं आपसे बेसिक से बता रहा हूँ भाई, टोटल कितनी संख्या है? 2। सम निकालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो सम कितना निकल के आएगा? यहाँ से 2a। यहाँ से कितना निकल के आएगा बच्चों? 2a। कितना? 2a। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको पता होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, आपको इसका औसत जानना है, x क्यूब और 1/x क्यूब का औसत जानना है, तो आपको सम का भी पता होना चाहिए। सम का भी आपको पता होना चाहिए।
तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हम निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई, इसका तो करते हैं क्यूब। अगर मैं 2a का क्यूब करूं तो आप क्या बोलोगे सर, 8a³ होगा, 8a³ होगा। माइनस करते हैं 3 × 2a, 3 में 2a माइनस करते हैं, 3 में 2a माइनस करते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 8a³ निकल के आया, माइनस में 6a निकल के आया, माइनस में 6a निकल के आ गया। ये बच्चा क्या है, ये सम है, ये क्या है, ये सम। आपको इनका क्या चाहिए, औसत। तो औसत क्या होता है, सम अपॉन टोटल होता है। तो 8a³ ध्यान से समझिएगा और 6a है। टोटल संख्या कितनी है बच्चा, आप बोलोगे सर 2 है। तो 2 से अगर मैं इसको काटूं और इसको काटूं तो क्या निकल के आएगा, 4a³ और वहाँ क्या बचेगा, 3a, वहाँ क्या बचेगा, 3a, जो कि इसका सीधा सीधा आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा 4a³ माइनस 3a। डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। देखिए आपको समझना होगा, आपको तरीका समझना होगा, जैसे हम तरीकों को लगा रहे हैं वो समझना होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर होगा जल्दी बताइए भाई इसका आंसर, जो कि आज का भाई लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। तो पूरा एफर्ट लगा दीजिए, ये क्वेश्चन ठीक होना चाहिए सब बच्चों का, क्योंकि आपको मैंने आसानी से बताया है, बढ़िया तरीके से समझाया है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा एसएससी सीपीओ 2015 में आपसे पूछा गया था। तो जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, देने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है भाई, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के पहली बात तो। ठीक है, जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा, किस प्रकार अपन करेंगे। और आप बता सकते हैं कि कौन सा अगला आपको चैप्टर सीखना है, कौन सा हम चैप्टर ले। ठीक है बच्चा, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। एक्स और 1/x का मध्य क्या बोला है, एवरेज क्या बोला है, एन बोला है। क्या बोला है बच्चा, एन बोला है। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। और फिर आपसे पूछा x² और 1/x² का मध्य क्या होगा, एवरेज क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए आप सभी को मैंने बताया दो संख्याएं दी गई है x और 1/x। तो इनका अगर मैं सम की बात करूं, जोड़ की बात करूं, तो जोड़ क्या होगा, जोड़ क्या होगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल होता है। तो जोड़ की अगर मैं बात करूं तो x प्लस 1/x क्या होगा बच्चा, जो भी दे रखा होगा यहाँ, एवरेज दे रखा है n गुना टोटल हो जाएगी। तो क्या निकल के आएगा अपना 2n, क्या निकल के आएगा, जोड़ 2n निकल के आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या, 2n जोड़ निकल के आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, x² प्लस 1/x² सम निकालता हूँ, तो क्या होता है, इसका स्क्वायर करके 2n का स्क्वायर करके, 2n का स्क्वायर क्या होगा, 4n², माइनस में करते हैं 2, माइनस में करते हैं भाई 2। इतनी बात आपको पता है क्या, इसका स्क्वायर करके माइनस में करते हैं भाई क्या, 2। ठीक है भाई, बात इतनी बात आपको पता होगी। आपको इसका इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज मैंने आपको बताया है सम अपॉन टोटल होता है। तो सम क्या निकल के आया इसका, ये निकल के आया, मतलब कि 4n² माइनस में 2 अपॉन टोटल संख्या कितनी है बच्चों, आप बोलोगे सर 2 ही है, 2 से इसको काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2n² निकल के आएगा, माइनस में 1 निकल के आएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आया होगा, बी ऑप्शन आपका ठीक आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही। देखिए मैं और भी क्वेश्चन लेके आया था, आपको यकीन नहीं होता, ये कल करेंगे। ठीक है, शानदार शानदार क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया था। देखिए आपने आज बेहद ही अलग कॉन्सेप्ट भी सीखा और कुछ नई टाइप भी सीखी। अगर आज आपको वीडियो पसंद आई तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और भाई तैयारी में जुट जाइएगा।
क्योंकि आपका एग्ज़ाम 101% होगा। ठीक है भाई। देखिए पूरा मैथ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोई भी कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।